Yes, dear students, welcome to all of you. How is everyone? Okay, good. So, just I am starting the topic with the topic which we discussed in last session. तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, है ना। तो उसमें देखिए थोड़ा सा उसी से स्टार्ट करेंगे हम कि दिस इज अ ग्लास प्रिज्म एंड हियर दिस इज अ ग्लास प्रिज्म एंड ये इसमें से ए रे ऑफ लाइट इज फॉलिंग ऑन इट। एन एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं इसका कि हाउ डू वी गेट इमर्जेंट रे रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस, वो हम डिस्कस करेंगे एक और सेशन में। प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाएंगे बिकॉज आई बिलीव व्हेन वी डू एक्सपेरिमेंट्स वी लर्न मोर। ओके, हमारी जो नॉलेज है वो और अच्छी हो जाती है। सो जैसे हमने ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, सेम वे वी शैल बी डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रिज्म आल्सो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। ओके, एक्सपेरिमेंट। So here what we have to do, we have to draw a normal. यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, देन इंसिडेंट रे ड्रॉ करते हैं एंड दिस एंगल से हमने लिया 30 डिग्री एंड इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पर क्या करते हैं, दो पिंस लगाते हैं, ऑल पिंस एट सम डिस्टेंस, ओके, मोर देन 4 सेंटीमीटर। ये दो पिंस हो गया P1 एंड P2। देन व्हाट वी हैव टू डू, इसका हम इस तरफ आएंगे एंड फ्रॉम दिस साइड वी हैव टू सी, from this side we have to see the image. I am using the word image. We have to see the image of the two pins, not pins. Remember, we have to see the image of these two pins. So हम इधर से देखेंगे तो दोनों पिन हमें एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देती हैं. Then we in the straight line of image of these two pins we put the third pin. यहाँ पर हमने third pin को लगा दिया, all pin को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर देखेंगे, we shall see this third pin and then image of pin P1 and P2 and we shall put the fourth pin. तो fourth all pin को हम इसमें यहाँ लगा देंगे, ठीक है। ये fourth all pin लग जाएगा। This is P1, P2, P3 and P4। ओके, अब यहाँ पिन को निकालेंगे तो सर्किल बना देंगे एंड वी शैल ज्वाइन दिस, इनको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा रे आ जाएगा। एंड फिर इनको हियर वी शैल ड्रॉ द नॉर्मल, ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे एंड इट इज 90 डिग्री एंगल एंड वी शैल ज्वाइन दिस। तो ये हमारा इंसिडेंट रे आ गया, रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज इमर्जेंट रे, वी डिस्कस, है ना। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक बार रिफ्रैक्शन हुआ एंड सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन इज अगेन टेकिंग प्लेस हियर। यहां पर फिर दोबारा से रिफ्रैक्शन हो रहा है, नाउ एयर टू ग्लास एंड हियर ग्लास टू एयर। तो ट्वाइस रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस इन प्रिज्म हियर। यहां पर ये जो है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये डिस्कस किया था। एंड व्हेन दिस रे इंसिडेंट रे इज प्रोड्यूस फॉरवर्ड, इसको हम ऐसे रखें, अगर इसको हम ऐसे प्रोड्यूस करें एंड दिस इमर्जेंट रे इट इज प्रोड्यूस बैकवर्ड, तो यहां ये जो दोनों मिलती हैं इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगुलर डेविएशन कहते हैं, एंगुलर डेविएशन और एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, व्हेन पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म, इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ बिकॉज इट इज डेंसर, प्रिज्म इज डेंसर, इसका मटेरियल है, इट इज डेंसर देन एयर, तो देयरफॉर इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, इट चेंजेस इट्स पाथ और ये इस पाथ से वापस बाहर निकल आती है ना। तो एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं इसको बिकॉज इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ। We have to understand the meaning of words also. It becomes, physics become easier for us. No, remember this point. If you try to understand the meaning of words, then physics will become easier. So deviate, है ना। जब आप अपने किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो समटाइम पेरेंट्स से कि बेटा डोंट डेविएट फ्रॉम योर पाथ, ओके, कंसंट्रेशन बनाए रखो, फोकस ऑन योर स्टडीज, डोंट डेविएट। ओके, तो यहाँ पर ये डेविएट हो गई है, पर हमें अपना जब एम लेना है तो हमें डेविएट नहीं होना है ना। सो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ डेविएशन हमने पढ़ा था किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है ना, ये सब हम कर चुके हैं, राइट। तो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस इफ वी जस्ट इफ यू हैव प्रिज्म, अगर नहीं है तो यू कैन बाय फ्रॉम द मार्केट एंड इट डजंट कॉस्ट मच। आप छोटी छोटी चीजें मार्केट से खरीद कर रखें और घर में एक्टिविटी करें एंड आई एम 100% श्योर यू विल एंजॉय फिजिक्स एंड यू विल लर्न मोर। अगर एक जहां कमरे में लाइट आ रहा है, खूब रोशनी आ रहा है, इफ आई टेक द प्रिज्म एंड आई कीप द प्रिज्म हियर ऑन द पाम एंड लाइट को प्रिज्म के ऊपर गिरने दें
So we can find the 7 colors on the wall. घर पर आप 7 colors wall पर ले सकते हैं. If you keep the prism on your palm here and light is allowed to fall on the prism, थोड़ा सा position change करके आप देखेंगे adjustment, you can find 7 colors on the wall. नहीं, कितना मजेदार एक्टिविटी होता है ये. ओके, यस. तो ये 7 कलर्स कहां से आते हैं? व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी 7 कलर्स हियर? लेकिन 7 कलर्स हम वॉल के ऊपर ले सकते हैं, है ना? तो ये क्या शो करता है कि जो सनलाइट आ रही है, इट इज मेड ऑफ हाउ मेनी कलर्स? 7 कलर्स. इट इज मेड ऑफ 7 कलर्स. अब बात आती है कि किसने बताया था ये? दिस यू मस्ट हैव डन इन क्लास 7. यस, हु गेव दिस आइडिया? Who proved that light is composed of 7 colors? Yes, Isaac Newton. Isaac Newton? No, Sir Isaac Newton. Okay, Sir Isaac Newton. He proved that white light which is coming from sun is composed of how many colors? 7 colors. है ना? अब बात आती है कि सर what do we call this process? जब प्रिज्म से लाइट पास होके जाती है 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, ओके, तो what do we call this phenomena? इसको पढ़ेंगे. And why does it split? क्यों ब्रेक हो जाती है? Why does white light split into 7 colors on passing through prism only? लेकिन ग्लास लैब में ऐसा नहीं होता है ना? यस, ग्लास लैब में ऐसा नहीं होता है, लेकिन प्रिज्म में होता है ओनली. व्हाइट लाइट इज, यस इट इज, यस इट ब्रेक्स इनटू 7 कलर्स ओनली ऑन पासिंग थ्रू प्रिज्म, नॉट इन ग्लास लैब. यस, तो वी शैल बी डिस्कसिंग स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स. शुरू करें. उससे पहले छोटी छोटी सी 2 पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे. यस, व्हाट हैपेंस व्हेन व्हाइट लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू ग्लास प्रिज्म? ओके, मींस स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, और वी कैन से दैट डिस्पर्शन, डिस्पर्स हो जाती है. डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स पढ़ेंगे. ओके, मे आई रब इट नाउ? ओके, आई एम गोइंग टू रब इट. तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जब लाइट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम वर्ड जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज मोनो, मोनोक्रोमेटिक लाइट. मोनोक्रोमेटिक लाइट. सो देखिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट. ओके, एंड हियर मोनोक्रोमेटिक जो है इट इज मेड ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स? 2. मोनो एंड क्रोमेटिक. Okay, this is light, monochromatic light, and mono means, yes, mono means 1, and chroma, okay, chroma जो है chromatic, तो chromatic word is from chroma. Chroma means होता है color, C-O-L-O-U-R, color. So what do we get now? That monochromatic light, it is a light of only 1 color. Okay, what do we come to know from this? That monochromatic light जो होती है, it is a light of only 1 color. ठीक है, तो 1 color की light होती है. And this example of this light, example of monochromatic light, जो सोडियम लैंप होते हैं, सोडियम लैंप आपने स्ट्रीट लाइट में देखे होंगे, या मरकरी लैंप देखा होगा. ओके, मरकरी लैंप, राइट? तो ये जो एग्जांपल्स हैं, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट. ये सिर्फ एक ही कलर की लाइट देते हैं, है ना? ये इट इज मिल्की लाइट एंड इट इज यस येलोइश लाइट. सोडियम की येलोइश लाइट होती है. तो ये जो लाइट होती है, दिस इज मोनोक्रोमेटिक, मींस लाइट ऑफ ओनली 1 कलर. दिस मींस ये जो लाइट आ रही है, इसमें कलर की वेवलेंथ क्या होती है? एक कलर है तो वेवलेंथ एक ही होगी इसका, एक लेंथ. ओके, एक कलर है तो वेवलेंथ भी क्या होगा? एक ही होगा, राइट? सो इज द लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ. अब इसके बाद में आता है सर मोनो है, तो फिर आगे चलते हैं, थोड़ा पॉली भी होगा. तो दिस मींस व्हाइट लाइट जो होती है, जब हम बात कर रहे थे प्रिज्म की, कि प्रिज्म के ऊपर जब इफ वी अलाउ द सनलाइट टू पास थ्रू दिस प्रिज्म, देन वी कैन गेट 7 कलर्स ऑन द वॉल. तो दिस मींस ये जो सनलाइट आ रही है, इज इट मोनोक्रोमेटिक? नो सर, इट इज नॉट मोनोक्रोमेटिक. यस, राइट. ओके, यू आर सेइंग नो. तो दिस मींस इसको कौन सा वर्ड देंगे? एक से ज्यादा होता है तो क्या होता है? ओके, तो क्या होता है? जो हॉस्पिटल्स होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, जहां पर बहुत तरह के डॉक्टर्स होते हैं, है ना, सभी तरह की फैसिलिटीज होती है, उसको कहते हैं
पॉलीक्लिनिक कई बार नाम देते हैं, पॉलीक्लिनिक। पॉली मीन्स मैनी। वहां पर आपको ऑर्थोपेडिशियन मिल जाएंगे, डेंटिस्ट मिल जाएंगे, आई स्पेशलिस्ट भी मिल जाएंगे, ओके, हर फील्ड के डॉक्टर्स मिल जाएंगे, नो। तो उनको कई बार नाम दिया था पॉलीक्लिनिक या हॉस्पिटल बोलते थे, नो। तो पॉली दूसरा लाइट होता है पॉलीक्रोमेटिक लाइट। मोनो हो गया, नाउ पॉली क्रोमेटिक लाइट। तो पॉली, इसमें भी दो वर्ड है, पॉली एंड देन क्रोमेटिक। तो पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी, और क्रोमा मीन्स वही कलर आ गया, ओके, क्रोमा से कलर। तो दिस मीन्स पोलोक्रोमेटिक लाइट जो है, दिस लाइट इज कंपोज्ड ऑफ, या इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स हैं वो कई सारे होते हैं। पॉली मीन्स मैनी, मोर देन 2 हो जाएंगे तो पॉली होते हैं ना। तो ये जो सनलाइट आ रही है ना, तो दिस सनलाइट इज नोन एज पॉलीक्रोमेटिक लाइट, बिकॉज ऑन पासिंग थ्रू प्रिज्म वी कैन गेट 7 कलर्स on the screen or on the wall. So therefore the sunlight which is coming to us from sun is known as polychromatic light. Okay, poly means many, chroma means कई कलर की लाइट होती है, and each color of light, है ना, इसके जो हर कलर है उसकी वेवलेंथ क्या होगा, सेम होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा। each color has its own wavelength. Okay, तो अब इसके बाद हम चलते हैं टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्शन का मीनिंग क्या है, ओके, डिस्पर्शन का मीनिंग क्या है, तो नोट इट डाउन, इसको लॉक करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। यस, नोट इट डाउन, डन, ओके, नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पर्शन। तो मोनो हो गया हमारा, पॉली हो गया, नाउ डिस्पर्शन, ओके, डिस्पर्शन। So dispersion word you must have heard in your school assembly. Okay, when assembly is over, तो कई बार games teacher कहते हैं now yes, assembly is dispersed. Okay, so disperse means all the students they have to go back to their respective classes. Okay, this means when you are asked to go back, okay, assembly is dispersed means you are going back to your respective classes. This means it is a discipline. ओके, डिसिप्लिन शो कर रहे हैं, आप अपने अपनी क्लास में जा रहे हैं। तो डिस्पर्शन जो है हम इसको कहते हैं कि इट इज ए डिसिप्लिन फिनोमिना। तो डिस्पर्शन जो है इट इज ए डिसिप्लिन फिनोमिना, डी फॉर डिस्पर्शन एंड डी फॉर डिसिप्लिन। ओके, सो डिस्पर्शन टेक्स प्लेस इन सनलाइट ऑल्सो। तो सनलाइट विच इज पॉलीक्रोमेटिक, मेड ऑफ हाउ मेनी कलर्स? We know that it is made of how many colors? 7 colors. We are going to see here also. So why does this white light split into 7 colors? So these 7 colors they split, or they when they come out through prism, they come out in a manner, in a order. कि रेड की जगह फिक्स होगी, वायलेट की जगह फिक्स होगा, इंडिगो, ब्लू, सभी अपना अपना प्लेस फिक्स होता है। तो therefore we say that dispersion is a disciplined phenomenon. Remember this. It has been experienced. Generally, students are confused between scattering of light and dispersion of light. कॉपी चेक करते हमने देखा है कई बार जब बच्चे एग्जाम होता है तो उसमें स्कैटरिंग की जगह डिस्पर्शन लिख जाते हैं, डिस्पर्शन की जगह स्कैटरिंग लिख जाते हैं, एंड टोटल मींस 0 हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है ये। तो रिमेंबर, dispersion is a disciplined phenomena, and in this what happens? Light splits into sunlight, white light, which is known as polychromatic light, splits into 7 colors. Okay, so dispersion क्या हुआ? It is a, so I am writing on the board and then you can note down. Okay, so I am writing on the board. So dispersion definition क्या होगा? The phenomena. It is a phenomena. Remember, it is a phenomena. It's a natural phenomena. ये phenomena क्यों कहते हैं? ये natural phenomena है. Some of you must have seen, not some of you, all of you must have seen rainbow also, ना? Rainbow भी आप देखना, rainbow is formed in the sky, yes. And ये natural है, अपने आप हो रहा है sky में, ठीक है? ऐसे ही आपने देखा होगा sometime on road after rain, अगर कहीं वहां से कोई व्हीकल गुजरा है तो उसका कोई डीजल का कुछ ड्रॉप्स गिर जाता है, तो आपने देखा होगा कि रोड पर 7 कलर्स दिखाई देते हैं वाटर में, यस, तो उसमें भी 7 कलर्स दिखाई देते हैं। वाटर इज ए ट्रांसपेरेंट, ओके, वाटर ड्रॉपलेट्स आर आल्सो ट्रांसपेरेंट हियर इन द स्काई, वी सी रेनबो।
So it's a natural incident. So therefore it is called phenomena. It is a phenomena of there is a difference between phenomena and process. Okay. So the phenomena of splitting of white light into 7 constituent colors. 7 colors. White light is composed of 7 colors on passing through a transparent medium like glass prism. Glass prism. अच्छा, एक बात आती है कि क्या व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनी है ये? नो, ये हमने सबसे पहले सेशन में किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. ओके, द लाइट विच इज कमिंग टू अस, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इट हैज मेनी पार्ट्स, है ना. इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी पार्ट्स. इसका एक जो छोटा सा पार्ट है, तो दैट इज विजिबल लाइट. विजिबल लाइट, जो विजिबल जो पार्ट है, विजिबल स्पेक्ट्रम जिसको हम कहते हैं, सिर्फ इसी को हम देख पाते हैं. और इसमें जो है विजिबल स्पेक्ट्रम है, इसमें कितने कलर्स हैं? 7 कलर्स हैं. ये जो लाइट हमारे पास आंखों तक आ रही है, इसमें हम व्हाइट लाइट देखते हैं विच इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी कलर्स? 7 कलर्स. Other parts of the electromagnetic radiation which is coming to us from sun, we are not able to see. ठीक है, बाकी को हम नहीं देख पाते हैं. तो हमारी आंख जो है सिर्फ जो सन से जो लाइट आ रही है, उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसको हम कहते हैं, उसका जो विजिबल पार्ट है, उसी को देखती है. एंड दैट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी कलर्स? 7 कलर्स. ओके, तो ये जो 7 कलर्स जब प्रिज्म के ऊपर गिरते हैं, प्रिज्म से इनको हम पास कराते हैं, तो दिस इज द प्रिज्म हियर. देखिए, यस, एंड हियर वी प्लेस ए स्क्रीन. यहां पर हमारे ये व्हाइट कलर की स्क्रीन हो गया. दिस इज द स्क्रीन. एंड व्हेन व्हाइट लाइट इज मेड टू फॉल ऑन इट, ये व्हाइट लाइट का रे आ रहा है, देन व्हाट हैपेंस? इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स. ये ठीक है, इस तरह से 7 कलर्स आते हैं. तो सबसे ऊपर हमारा आता है दिस इज रेड. ये आप देखेंगे कि रेड आता है. और सबसे नीचे आता है हमारा वॉयलेट, एंड दिस इज बी एंड दिस इज रेड. बाकी जो कलर्स हैं इसके, जो हमारे कलर्स हैं व्हाइट लाइट के, व्हाइट लाइट, इट इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी कलर्स? 7 कलर्स. VIBGYOR, विबग्योर. तो सबसे नीचे होगा वॉयलेट, फिर हमारा आता है कौन सा? इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड देन रेड. तो दिस इज द सीक्वेंस. So this sequence remains same everywhere in each country. Okay, so therefore we say that dispersion is a disciplined phenomena. हमने इसलिए बोला था कि dispersion जो है disciplined phenomena है. हमेशा ये discipline फॉलो करता है. सबसे पहले रेड कलर निकल के आएगा, है ना, और सबसे बाद में आता है हमारा वॉयलेट कलर. रेड के बाद में आएगा, रेड के बाद में ऑरेंज, ओके, येलो, ग्रीन, देन ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट. सबसे बाद में वॉयलेट कलर आता है. So this is the sequence of the colors, and this is important for exams also, है ना. कई बार इसमें ये दे दिया, इसमें 1 2 3 4 लिख देते हैं कि पूछा जाता है कि what is the color at position 2, position 3 और position 5. So this is sometimes asked. Okay, तो बीच के कलर भी हम पूरा कर देते हैं. Yes, any problem? Okay, so now this is the complete diagram here. So you can see here white light. Now it is on passing through splitting. देखिए यहीं से देखिए इसका dispersion हो रहा है ना. Refraction and dispersion both are taking place at this point here, right? And these colors are coming at different angles. ये सब अलग-अलग angles पर आ रहे हैं. अगर हम देखिए इसको extend करें आंसर ये, okay? तो यहाँ पर ये इसका एंगल अलग होगा, इसका एंगल यहाँ पर अलग होगा. Each color will have a separate angle of deviation. Each color of light will have separate angle of deviation, है ना. हर कलर का एंगुलर डेविएशन अलग अलग होगा. तो सबसे नीचे वॉयलेट है, इंडिगो है, देन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड देन रेड. ओके, एंड ये जो रेड कलर है, इट कम्स आउट फर्स्ट एंड वॉयलेट कम्स आउट एट लास्ट. तो व्हाई? वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन. व्हाई डज व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स एंड व्हाई. दूसरा क्वेश्चन क्या होगा फिर? व्हाई डज red color come out first and violet at last. So any problem here? Yes. And what do we call this band? This seven colors का जो band बन रहा है, ये 7 colors इस पर screen के ऊपर आते हैं. So this band of 7 colors is known as spectrum.
स्पेक्ट्रम। ये क्या है? इट इज अ बैंड ऑफ हाउ मेनी कलर्स? 7 colors form on screen. Okay, it is a band of 7 colors. ये जो 7 कलर्स हैं, we figured इसको, तो इसको जब स्क्रीन के ऊपर आते हैं तो इनका जो एक पूरा बैंड बनता है सीक्वेंस में, जब ये आते हैं तो इसको हम कहते हैं, we call it spectrum. Okay, so note it down. Yes, done. Okay, हो गया। तो स्पेक्ट्रम क्या है? इट इज अ बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म ऑन द स्क्रीन। इसको पूरा कर देते हैं। ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। इट इज अ बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म ऑन द स्क्रीन ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। हो गया। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन। कॉज क्या है, इसका कारण क्या है? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रब इट। इसको रब करें। ओके, ओके, नाउ कॉज ऑफ डिस्पर्शन। तो डायग्राम इज अगेन देयर। यहां पे हमने डायग्राम लिया है, देखिए इसमें सिर्फ 2 कलर्स लिए हैं। ओके, तो व्हाइट लाइट स्प्लिटिंग इनटू 7 कलर्स। आई हैव टेकन 2 कलर्स हियर। तो हियर ये जो रेड कलर हो गया, देन दिस इज वायलेट कलर, एंड हियर यू कैन सी हियर दिस ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, एंड दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, एंड दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर। तो यू कैन सी हियर वायलेट कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन और रेड कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन दोनों में डिफरेंस है। तो चलते हैं कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। सो एयर में या वैक्यूम में अगर हम देखें तो क्या व्हाइट लाइट के हम 7 पार्ट्स दे सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि व्हाइट लाइट के जो 7 पार्ट्स हैं, ओके, दीज 7 पार्ट्स मींस 7 कलर्स ऑफ लाइट, V, I, B, G, Y, O, R, these colors are not visible. So this means all these colors are traveling at same speed. जैसे एग्जाम से पहले क्लास के सारे बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, है ना? हमें बिल्कुल डिस्टिंग्विश करना नहीं चाहिए कि ये अच्छा नहीं कर सकेगा, ये अच्छा नहीं है। ओके, ऑल आर एट द सेम लेवल, राइट? तो सेम वे इन एयर एंड वैक्यूम, ऑल द कलर्स ऑफ द लाइट ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड, एंड देयरफॉर वी सी ओनली व्हाइट लाइट. But when white light is allowed to pass through the glass prism is like a question paper. Okay, so it is like a question paper. तो यहां से देखिए जो क्लास का टेस्ट हो रहा है, तो then after that मार्क्स सबके अलग अलग आते हैं ना. तो सेम वे हियर, तो रेड कलर इट इज गेटिंग हाईएस्ट मार्क्स. तो ये सबसे पहले ओके विनर हो गया. ये वायलेट कहते हैं सबसे कम मार्क्स लाया है, तो ये भी विनर है. एक क्लास से दूसरी क्लास में गया है लेकिन मार्क्स कम आए. ओके, कोई बात नहीं, ठीक है. सो ये रेड कलर कम्स आउट फर्स्ट एंड दिस वायलेट व्हेन इट अलाउड टू पास थ्रू द ग्लास प्रिज्म इट कम्स एट लास्ट. So this means what do we say? Red color has highest speed and violet has least speed, है ना. violet की स्पीड सबसे कम है, रेड की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, इसलिए इससे बाहर निकलकर पहले आ रहा है ना. तो अब बात आती है कि अगर हम बात करें तो वेवलेंथ देखिए ऐसे इंक्रीज करती है ना. दिस वी हैव डिस्कस मैनी टाइम. तो रेड कलर का वेवलेंथ हाईएस्ट होता है और वायलेट का लीस्ट होता है. तो wavelength of red color this is highest, okay, greater than wavelength of violet color. एक और चीज हमने पढ़ा हुआ है पहले. Okay, we have discussed that relationship between refractive index and wavelength of light in that medium. We have done, yes, है ना, हमने किया हुआ है. उसमें हमने किया था कि refractive index is inversely proportional to wavelength of light in that मीडियम. यस, किया हुआ है. यस. तो देखिए अब यहां पर रेड कलर का जो वेवलेंथ है इट इज हाईएस्ट. रेड कलर हैज हाईएस्ट वेवलेंथ. तो देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर ऑफ ग्लास विल बी
least. It will be least. So therefore, what do we say? Refractive index of red color is less, is the least. Okay, किससे? Violet के. तो रेड कलर का वेवलेंथ क्या है? सबसे ज्यादा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? रेड कलर का कम होगा. वॉयलेट का क्या है? वेवलेंथ इट इज लीस्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा होगा. ओके, तो देयरफॉर बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेड कलर इट बेंड्स लीस्ट एंड वॉयलेट बेंड्स मोस्ट, है ना. मैक्सिमम बेंडिंग इसकी होती है. ओके, वी हैव डन. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो बेंडिंग भी उसमें क्या? कम होगा. स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन दैट. Refractive index is higher, so speed of light in that medium is less. Okay, deviation will be more bending will be there. And और हमने क्या किया है देखिए, तो velocity of light it is equal to frequency into lambda. When light travels from one medium to another medium, इसमें से क्या सेम रहता है? Frequency, है ना. F remains same. Frequency remains same. So this means velocity is directly proportional to wavelength. तो जिसका wavelength ज्यादा होगा उसका क्या होगा? Velocity भी ज्यादा होगा. तो red color having the highest wavelength, it comes out first. Okay, it comes out first. And violet having the least wavelength comes out at last. ये भी reason हो गया. Okay? Yes. आगे देखिए. Now डेविएशन किस में हो रहा था? तो डेविएशन सबसे कम किस में है? रेड कलर में. और स्पीड किसकी है सबसे ज्यादा? रेड कलर की है. तो डेविएशन कम है, स्पीड ज्यादा है, तो मींस डेविएशन कम हो रहा है तो स्पीड इज इंक्रीजिंग. तो कैसा रेशियो हो गया? इसमें रिलेशन हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन. तो व्हाट डू वी से, व्हाट डू वी सी हियर? तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. एंड यहां से क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन. डेविएशन, योर एंगल ऑफ डेविएशन. एनी प्रॉब्लम हियर? यस, सो नोट इट डाउन. ओके, डन. नोट कर लिया? यस. तो यहां से क्या है? हम यहां ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ वॉयलेट कलर. So this means speed of red color or velocity of red color is highest among all the 7 colors of light. So therefore it comes out first. And angle of deviation is least for red color. Okay, तो यहाँ पर multiple choice questions से खूब सारे बन जाते हैं for competitive exams. So may I rub it now? इसके बाद definition लिख दें. What is the cause of splitting of light? So the cause of dispersion is the white light composed of 7 colors bends through different angles on passing through a glass prism. This we have seen, है ना, कि different colors का deviation क्या होता है? It is different. So when deviation is different, this means they come out from the prism at different speeds. Different speeds. Okay. So this is important topic which we have discussed. And diagram आपने बना ही लिए हैं. तो अब हम चलते हैं next topic की तरफ. कि क्या ये 7 कलर्स को रिकंबाइन कर सकते हैं? कैन वी रिकंबाइन देम अगेन? अगर ये अलग हो गए तो रिकंबाइन कर सकते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द सेशन इज रिकॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स ऑफ लाइट. और एक बात का ध्यान रखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फॉर रेड कलर ऑफ एनी मीडियम इज द लीस्ट. तो देयरफॉर डेविएशन इन रेड कलर इज लीस्ट एंड वेवलेंथ इसकी सबसे ज्यादा होती है, तो देयरफॉर इट कम्स आउट first. So now next topic, recombination of 7 colors of light. तो उसके लिए हम बनाने जा रहे हैं पहले डायग्राम. Now recombination of 7 colors. Okay. So now first देखिए यहाँ it is splitting the white light into 7 constituent colors. So this is red on the top, violet is here at the bottom. No. इसके सामने अगर हम उल्टा प्रिज्म रखें तो ये करके देखा गया, न्यूटन ने करके देखा कि यार जब उल्टा प्रिज्म रखें तो क्या होगा. ओके, ये सीधा प्रिज्म है, उल्टा प्रिज्म रखा तो क्या होगा? जब उल्टा प्रिज्म इसके सामने रखा गया तो देखा गया कि 7 कलर्स जो हैं, तो these colors were recombined, and on the other side when a screen was placed only white light was obtained, means no color was obtained on the screen.
So it proved that these 7 colors of light can be recombined also. Okay, so when another prism is kept upside down, ये देखिए सीधा रखा हुआ है, ये इसके सामने उल्टा रखा हुआ है. So here it is red color and this is violet color and here comes out the white light. ठीक, तो ये एक इम्पोर्टेंट उनका था ओके पॉइंट. ओके, this is again important for exam. So it has been asked in exams many times. Diagram पूछा जाता है बनाने के लिए, तो here students generally make mistakes. So when the light is coming from this side, now red and violet, then white light. तो sometime in exam इसको उल्टा क्वेश्चन भी दे देते हैं ना, white light इधर से दिखाते हैं, then एक प्रिज्म इधर रखा जाता है. ठीक है, तो you have to see the question very carefully. Direction of light you have to see from which side it is coming. So today we have discussed dispersion of light and cause of dispersion, then recombination of 7 colors of light, and this has been proved. This has been done experimentally. Okay. So any other question here? So अब next session में क्या करेंगे? The next session में we shall discuss rainbow formation. Now you must have discussed, you must have understood कि रेनबो में कितने फिनोमेना होंगे. तो एक तो होगा रिफ्रैक्शन, दूसरा होगा डिस्पर्शन, एक और होगा वो हमने एक सेशन में डिस्कस कर रहा था पूरा, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे रेनबो फॉर्मेशन का एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. अभी तक हमने रिफ्रैक्शन देखा थ्रू ग्लास स्लैब, थ्रू प्रिज्म एंड थ्रू लेंसेज, पर एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन कैसे होता है and what is the cause of refraction in atmosphere we shall be discussing in next session. Okay, and I'm sure all of you must have enjoyed. So continue to save water and do something for this nation which is giving us a lot. So thank you very much to all of you.